समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देखिए, बहुत दिनों से हम आप संतों की संगति करते आ रहे हैं, सत्संग करते आ रहे हैं, संतों गुरुजनों से जुड़े हुए भी हैं, उनकी सेवा भक्ति भी करते आ रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य को संतों की संगति करना चाहिए। हमारे बाप दादा संतों की सेवा पूजा भक्ति करते थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, एक परंपरा का अनुसरण है। किंतु प्रश्न यह है कि हम सत्संग क्यों कर रहे हैं? संतों की संगति करते हुए, उनका सत्संग करते हुए, उनकी सेवा पूजा भक्ति करते हुए वर्षों बीत गए, हमें मिला क्या? कभी अपने आप से पूछा है? मान लो अपने आप से नहीं पूछे, कोई बात नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति पूछ ले जो कभी संतों की संगति नहीं करता रहा है, सत्संग नहीं करता रहा है, या उनकी सेवा भक्ति भी नहीं करता है, वो हम लोगों से पूछे, हमें और आप सबसे, कि भाई आप बहुत दिनों से बचपन से सत्संग करते आ रहे हैं, संतों संगति सेवा भक्ति करते आ रहे हैं, क्या मिला आपको? क्यों कर रहे हैं? क्या बताएंगे? क्या मिला? जो मिला है वो बताने लायक है या नहीं? कुछ तो होगा। और यदि सत्संग से, संतों की संगति धर्म भक्ति से ऐसा लगता है कि बताने लायक मुझे कुछ मिला नहीं, तो फिर कर क्यों रहे हैं? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। और जो बताने लायक मिला हुआ है, क्या हम उसे दूसरों को बांटने की हिम्मत रखते हैं, दूसरों को बांट सकते हैं? या जो मिला है वो केवल हमारे अपने लिए मिला है, दूसरों से क्या मतलब? ये प्रश्न हमें अपने से करना चाहिए ना। आदमी जो कुछ भी काम करता है लाभ जान करके करता है, हानि जानकर तो कुछ नहीं करता आदमी। अब लाभ जान करके काम कर रहा है, हानि हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जिस काम में बार बार हानि होती हो, या तो आदमी वो काम छोड़ देगा, या दोबारा करेगा भी तो बड़ी सावधानी से करेगा, किंतु हानि या दुख जानकर तो आदमी काम नहीं करेगा। कबीर साहब की साखी भी है, कबीर संगत साधु की कभू न निष्फल जाए। साहब कहते हैं कि साधु की संगति
कभी निष्फल नहीं जाती है। मतलब साधु की संगति सदैव फलदायी होती है। तो क्या फल मिला हमको? वो फल को क्या हम स्वयं ही खा ले या तो दूसरों को भी बांट ले? ये प्रश्न है। यदि कोई सच्चे दिल से ईमानदारी पूर्वक संतों की संगति कर रहा है या सत्संग कर रहा है, तो सबसे पहली बात यह होगी कि वह गलत मार्ग में जाने से बचेगा, गलत चीजें खाने से बचेगा और लड़ाई झगड़ा मार पीट बैर विरोध से बचेगा। और यदि इसे बचा नहीं, न गलत मार्ग में जाने से बचा, गलत काम करने से बचा, न गलत चीज खाने से बचा, न लड़ाई झगड़ा मारपीट से बचा, तो संतों संगति नहीं कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जीवन में भी परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। कितना संतों की संगति करते हुए, संतों सत्संग करते हुए कौन कितना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया, किसकी साधना कितनी आगे बढ़ी, यह तो बाद की बात है। यदि हमारे खान पान में और बाहरी व्यवहार में भी कोई सुधार नहीं हुआ, तो समय बर्बादी करना ही तो हो रहा है। कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। हमारा मन शांत नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, किंतु व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं हुआ, खान पान में भी अंतर नहीं आया, तो आखिर हम कर क्यों रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज ऐसे करते आ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, वो हमने उन्हें छोड़ दिया है, तो इसलिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूर्वज जितना करते रहे थे उतना भी हम भी अभी करते आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने छोड़ दी है। कहीं ना कहीं सुधार दिखना चाहिए, चाहे किसी भी बात में सुधार। और सुधार जो होता है बाहर भी दिखना चाहिए और हमें महसूस भी होना चाहिए। तो बाहर क्या दिखेगा? हमारा मन कितना शांत है और हमारा मन कितना शुद्ध हुआ है, निर्मल हुआ है, हम अपने आप को कितना समझ सके हैं, कितना हम ध्यान में बैठते हैं, ये बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा। बाहर तो दिखाई पड़ेगा हमारा रहन सहन, खान पान, बात व्यवहार, काम धाम, ये बाहर दिखाई पड़ेगा। कोई कंठी पहन लिया है या कुछ और कर लिया है, इतने से तो भगत नहीं हो जाएगा ना। कहीं सत्संग कथा हो रही है, इतने से आकर बैठ गया, इतने तो सत्संगी तो नहीं हो जाएगा।
वैसे जो सत्संग शब्द है उसका अर्थ ही ये होता है सत्य का संग। और सत्य का संग करने वाला आदमी यदि लड़ाई झगड़ा करता है, सत्य का संग करने वाला आदमी, ये समाज जो दुर्व्यसन है, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग आदि गुटखा तंबाकू, इनका भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो सत्य का संग कर रहा है या असत्य का संग कर रहा है? जो असत्य का संग करेगा, झूठ का शोषण करेगा, वही गलत चीजें खाएगा, गलत चीजें बोलेगा, गलत चीजें पिएगा और गलत बात व्यवहार करेगा। सत्य का संग करने वाला नहीं कर सकता। सत्संग का तो अर्थ ये होता है सत्य का संग। लेकिन सत्य क्या है? सबसे गलत सत्य है हमारा होना। हमारा का मतलब इस शरीर का होना नहीं, इस शरीर के भीतर जितना जीव चेतन आत्मा कहते हैं उसका होना। क्योंकि हम सब पर संदेह कर सकते हैं, अपने आप पर संदेह नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है अपने आत्मा में लौटाना, अपने आप में लौटाना, यही सच्चा सत्संग है। आत्मा सत्य है, उसमें लौट आए, संसार की आसक्ति छूट गई, मोह माया छूट गई, राग द्वेष मिट गए, मन आत्मलीन हो गया, पूर्ण शांत हो गया, तो सत्य का संग हो गया। ये तो अंतिम बात है, जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक बाहर असत्य का राग नहीं छूटेगा, असत्य का मोह नहीं छूटेगा। और जो असत्य का राग या मोह छोड़ देगा, उसका बाद व्यवहार गलत खान नहीं होगा, खान पान गलत नहीं होगा, रहन सहन गलत नहीं होगा। वो बाहरी लड़ाई झगड़ा से तो बचेगा ही बचेगा। और इतना भी हम नहीं कर रहे हैं, हम सत्य का संग कहां कर रहे हैं? हम तो असत्य का संग कर रहे हैं। जो झूठ का प्रेमी होगा ना, वही लड़ाई झगड़ा आगे करेगा। झूठ का जो प्रेमी होगा उसी का बात व्यवहार गलत होगा। सत्य का प्रेमी का नहीं हो सकता। सत्य के प्रेमी का जो संस्कार अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है, और कहा गया है कि सत्संग परिवर्तन स्थल है। तो किसका परिवर्तन? आखिर हम सत्संग करते हैं तो परिवर्तन किसका होगा? हमारे शरीर का परिवर्तन तो होगा नहीं, चेहरे का, हाथ पैर आदि का परिवर्तन तो होगा नहीं, कपड़े पर परिवर्तन तो होगा नहीं। परिवर्तन स्थल का अर्थ होता है स्वभाव का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, कर्मों का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन। स्वभाव सुधरेगा, संस्कार सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। और स्वभाव नहीं सुधरा, संस्कार में परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा, संस्कार शुद्ध नहीं हुए, तो परिवर्तन किसका हमने कर लिया? सफेद कपड़ा पहन लिए, चाहे साधु रहकर सफेद कपड़ा पहन लिए, या गृहस्थ रहकर सफेद कपड़ा पहन लिए, या कुछ साफ तिलक लगा लिए, कंठी माला पहन लिए, तो ये तो बाहर का परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन से जीवन का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम बाहर परिवर्तन करना चाहते हैं बस, और बाहर परिवर्तन
करते करते भीतर परिवर्तन होना चाहिए, इस बात को पूरी तरह से हम भुला देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम तो संतों के पास में बैठते हैं, सत्संग भी करते 2-2 4-4 घंटा, रात भर हम भजन भी गाते हैं साहब। अब मान लो हम तो हो गए, तो राजस्थान है, यहां तो रात रात भर भजन चलता रहता है। सुनने वाले भले थक जाने, गाने वाले नहीं थकते। रात रात भजन भी चलता है, पता नहीं कितने घंटा बीड़ी खत्म होती होगी, पता नहीं मुझको। तो सत्संग कर रहे हो कि बीड़ी पीने के लिए आए हुए वहां पे? क्या बदला है भाई? जब बीड़ी ऐसी गंदी चीज नहीं छूटी है, तो भजन गाना सत्संग करने मात्र फैशन है, फैशन है। और फैशन से जीवन में अंतर नहीं आने वाला है। फैशन केवल दिखावा के लिए होता है। हम जैसे बाहर शरीर पे फैशन कर लेते हैं, ऐसे वहां भी फैशन हो गया है। और केवल यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो हर जगह की बात है। हम यहाँ बैठे राजस्थान में से यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये बात तो हर जगह की लागू होती है। तो भजन गाना ये सत्संग करने का अर्थ नहीं होता है। मैंने कहा भजन सत्संग का अर्थ होता है परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। पहले लोभी स्वभाव था, अब उदार स्वभाव हो गया। पहले कंजूस स्वभाव था, अब सेवा का स्वभाव हो गया। पहले मोही स्वभाव था, अब प्रेम का स्वभाव हो गया। पहले वैर का स्वभाव था, बात बात में वैर करते थे, अब प्रेम का स्वभाव हो गया, समता का स्वभाव हो गया। पहले क्रोध का स्वभाव था, अब क्षमा शांति गम का स्वभाव हो गया। पहले दूसरों में दोष देखने का स्वभाव था, और दूसरों में अच्छाई देखने का और हर अच्छाई लेने का स्वभाव हो गया। और ऐसे आप इसको बढ़ाते चले जाइए। पहले बात में उलझने का स्वभाव था, अब सुलझने का स्वभाव आ गया। पहले हमारा मन बाहर चंचल होता रहता था, अब बाहर चंचलता मिटने लग गई है, अब मन एकाग्र हो गया लगा है। तो ये परिवर्तन जब आया, स्वभाव परिवर्तन, और न पूरा का पूरा परिवर्तन, तो कुछ अंशों में परिवर्तन, तो समझना होगा हमारा सत्संग करना, संतों से जुड़ना, उनकी सेवा भक्ति आदि करना, सब सफल हो रहा है। सब हम सही दिशा में चल रहे हैं। और इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। लोग जो का त्यों है, क्रोध जो का त्यों है, मोह जो का त्यों है, काम की वासना जो की त्यों है, राग द्वेष जो का त्यों है, लड़ना झगड़ा जो का त्यों है। तो मैंने कहा कि फैशन चल रहा है, बस फैशन हो जाता है, खर्चे चले जाते हैं। बल्कि होता क्या है, घर में रहते तो थोड़ा बहुत कुछ काम धाम कर लेते हैं। घर में रहते तो आने में जो गाड़ी मोटर का जो खर्चा है, वो किराया भाड़ा, वो बच जाता। इस नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इतना ये भी कि घर का काम धाम भी से छुट्टी मिल गई, पैसा भी खर्चा हुआ, और स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया। चाहे वो बात हमारे लिए हो, चाहे बात आपके लिए हो, चाहे किसी के लिए हो।
हम फैशन में ही भूल जाते हैं। तो जुड़ने का अर्थ ही होता है, साहब ने जो कहा है, कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए, जो पे बोवे भूल के भूले भले अघाए। साहब कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती, बेकार नहीं होती। यदि बीज को भूल करके भी बोओगे तो खूब बढ़िया फल फूल आ जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा तो होता नहीं है। यदि बीज को हम भूल दें तो फिर अंकुरण क्षमता ही नष्ट हो जाएगी, अंकुर ही नहीं आएगा उसमें। कहाँ पौधा बनना है, कहाँ फूल आना है, कहाँ फल आना है। साहब उल्टी बात कर रहे हैं। इस साहब के कहने संकेत अलग होता है। यहां भूल करके बोलने का अर्थ क्या है? देखो, एक होता है बीज को बिना भुने खेत में बोना, हम सब जानते हैं, उसे फसल तैयार होती है। अनाज मिलता है, उसे हमारे जीवन का गुजर होता है। लेकिन जितनी फसल होती है, जितना अनाज होता है, हम सब के सब को फिर खेत में बोते नहीं। जो अनाज पैदा हुआ है उसमें से मुश्किल से एक हिस्सा, 20 हिस्से में से एक हिस्सा भी हम बोते होंगे। यदि मान लो हमारे खेत में 20 बोरा हुआ होगा तो हम पूरा 20 बोरे मुश्किल से एक बोरा बोना भी आवश्यकता नहीं होती है। बाकी मेरे बोरे को क्या करते हैं, भून कर ही तो बोते हैं। भून कर बोने मतलब है पका करके खाना, हम खाते हैं, हमारा पेट भरता है, हम सबको सेवा करते हैं, वो भी भूनना हुआ है, बोना हुआ है ना। या भून कर बोने का अर्थ क्या है, सेवा में लगाना। और जो सेवा में लगाते हैं ना, उसका फल सुंदर फल होता है। खाना हमारी मजबूरी है, बिना खाए हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन हम अपने घर में चाहे कितना बढ़िया बढ़िया बना करके खाएं, उसकी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, कोई प्रशंसा करता नहीं, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन उसी को हम दूसरों को खिलाए तब बड़ा उदार आदमी, भाई देखो इतना गरीबों को, संतों को इतना सेवा किया, फल आ रहा भी आ रहा है। तो यहां साहब का ये अर्थ होता है। यदि हम भूल करके बोलते हैं अर्थात सेवा में लगाते हैं तो उसका सुंदर फल क्या होता है, संस्कारों की शुद्धि, कर्म संस्कार को अच्छा बनना। अगर कर्म संस्कार अच्छा बन जाते हैं, संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा फल क्या मिलता है, जीवन की शांति, कल्याण की प्राप्ति। इन सदगुरु कबीर जो कहते हैं, कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए, कि संतों की संगति निष्फल नहीं जाती है, कि भूल करके बोने पर भी वहां सुंदर फल मिलते हैं। यही फल है संतों की संगत करने का। सुंदर फल का मतलब क्या है, संस्कारों की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, मन के शांत। ये कब होना है, जब हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, रहन-सहन में परिवर्तन आएगा, कर्मों में परिवर्तन आएगा, तब होगा। और यदि हम खिलाते तो हैं दूसरों को, किंतु किसलिए खिलाते हैं, लोगों को खिलाएंगे तो हमें अच्छा मानेंगे, तब फिर गया। खिलाते तो, और खिलाने पर लोग कभी देखो, उनके घर गए थे, हम गए थे, उन्होंने कितना बढ़िया बढ़िया में खिलाया, प्रशंसा करेंगे ना, तब अहंकार बढ़ जाएगा। और अहंकार तो ले
पतन का कारण बनता है, बंधन का कारण, दुख का कारण बनता है, शांति का कारण नहीं बनता। और यदि हमने प्रसन्नता वाले खिलाया तो, लेकिन प्रसन्नता नहीं हुई तब कहते हैं बड़ा बेवकूफ आदमी, हमने इतना खिलाया, एक को सब प्रसन्नता का नहीं कहा, शिकायत आ जाएगी, और शिकायत आगे में संसार बहुत बिगड़ गया। तो हम प्रशंसा पाने के लिए यदि लोगों को खिलाते हैं, खिला तो रहे हैं, किंतु प्रशंसा पाने के लिए खिला रहे हैं, प्रशंसा पाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उसका परिणाम सदैव गलत आएगा, कभी सुंदर परिणाम नहीं आएगा। किंतु खिला किस ले रहे हैं? सिर्फ सेवा करने के लिए, संसारों की शुद्धि के लिए, तो उसका परिणाम सुंदर आएगा। मैं कह रहा था कि हम संतों की संगति करते हैं, सेवा भक्ति करते हैं, उनका सत्संग करते हैं, क्या परिणाम आ रहा है जीवन में, क्यों कर रहे हैं हमें लोग खुशी, इतने दिन से तुम सत्संग कर रहे हो, बराबर संत आश्रम में जाते हो, उनके पास बैठते हो, क्या मिला? और जब हम ये कहते हैं क्या मिला, ये मैं दिखा तो नहीं सकता, हालांकि ये मैं कह सकता हूं, जब से मैंने संतों का सत्संग करना प्रारंभ कर दिया, तब से मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पहले मैं बात में रहता था, कला करता था, विवाद करता था, मेरा समय बर्बाद होता था, इससे मुझे छुट्टी मिल गई। नशा दुर्व्यसन आदि करता था, इससे मुझे छुट्टी मिल गई। परिवार में भी बराबर कला हुआ करता था, इससे मुझे छुट्टी मिल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा अपना मन शांत हो गया। हमेशा मेरा मन एकदम तनाव में तो उलझा रहता था, अब मेरा मन तनाव से रहित हो गया, उलझने से बच गया, सुलझ गया मेरा मन, बड़ा शांत प्रसन्न रहता है। और मुझे जीवन को कैसे जीना चाहिए ताकि मैं भी खुश रह सकूं और दूसरों को खुशी का रास्ता बता सकूं, ये रास्ता मिल गया। यदि हम ये सब बताने की हिम्मत रखते हैं, हम बता पाते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो सत्संग करना हमारा सार्थक हो जाता है। इसीलिए कर रहे हैं ना। अब परिवर्तन नहीं आ रहा है इसमें, तो मैंने कहा ना, सिर्फ फैशन है या दिखावा, एक समय बर्बादी है। और ये भी समझना होगा, जो मानसिक तनाव से बचे हैं, मानसिक उलझन से बचे, मन का जो क्लेश है, मन की जो पीड़ा है, उससे बचे और बुरे कर्मों से बचे, उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी की संगति मिली है संतों, चाहे संत है चाहे सज्जन है, सही दिखाने, चाहे वो उन्हें उसके परिवार से ही मिला, तो परिवार वाले भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे हैं और परंपरा में चले आ रहे हैं, या परिवार में परंपरा में नहीं है, किसी रिश्तेदार से, सज्जन से, भगत से वो सीख मिली है, और उन्हें भी सीख मिली है किसी अच्छे समझदार विवेकी संत के संगत से सीख मिली है। ये संत कबीर ने जो कहा, कबीर संगत साधु, संगत कीजिए साधु की, हरे और की प्यारो। साथ क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते कि संगत ये साधु की, तुम साधु संगत इसलिए करो कि तुम्हारा धन बढ़ जाए, तुम्हारा परिवार बढ़ जाए, तुम्हारा और हो जाए, ये बात आती है। एक आदमी कभी संतों की संगत में बैठता नहीं था, लेकिन बाद में बैठने लगा। जहां जहां संतों का बड़ा बड़ा वहां
कहा भैया बात ऐसी है, मैं सत्संग में जाता हूँ ना तो मेरा बेटा भी जाता है, बेटा जाते क्या है, मेरा माल बहुत बिकता है, बहुत खाता है, इसलिए जाता है। तो वो तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्या फायदा होगा इससे। बाहरी लाभ के लिए जाए, यदि कोई धन पाने के लिए जा रहा है, सम्मान पाने के लिए जा रहा है, पद पाने के लिए जा रहा है, तो धोखे में जा रहा है, अपने को धोखा देगा, दूसरों को धोखा नहीं देगा, स्वयं को धोखा दे रहा है। धन पाना है, पद पाना है, प्रसन्नता पाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी उन दिशाओं में। लेकिन कहीं भी सत्संग की महिमा बताई गई है, वह जीवन सुधार के लिए कहा गया है। जाड्यम धियो हिरक हरक, सत्संग का पहला प्रभाव क्या है, जाड्यम धियो हरक, बुद्धि की जड़ता को सत्संग दूर करता है। सिंचत वाच सत्यम, और वाणी में सत्यता का संचार करता है। पापम अपकरो, पापम अपकरो, पाप से दूर करता है, मानोन्नति दिशा, मान को बढ़ाता है। और वैसे कहा गया यदि कोई बराबर अगर सत्संग करता है, यदि हम बराबर संगति करते हैं, और कैसे करते हैं, ईमानदारी पूर्वक, समर्पित भाव से, तो होगा क्या, हमारी बुद्धि की जड़ता दूर होगी। समर्पित भाव से मैं क्यों कह रहा हूं, हम बैठ तो जाते हैं, और आज के जमाने में है, तब क्या हो गया, बैठ तो जाते हैं किंतु समर्पित भाव से नहीं बैठते, एकाग्र होकर नहीं बैठते। आज के जमाने में स्थिति ये हो गई है, चाहे आप लोग जो नीचे बैठे हो वो लोग, चाहे हम लोग जो ऊपर बैठे हो वो लोग, आधा मन होता है सत्संग में और आधा मन होता है मोबाइल में, होता ही नहीं होता है। या फिर आधा मन यहाँ, आधा मन घर में बैठे हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिला, कहाँ गए थे भाई, सत्संग में गए थे। अच्छा, कितने देर सत्संग हुआ, 2 घंटे तक सत्संग चला, क्या मिला, अरे बड़ा मजा आया, ठीक मजा तो आया। अच्छा पूछा 2 घंटे सत्संग हुआ, हाँ पूरा सुने, हाँ सुना। अच्छा क्या बताया सत्संग में, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताए भाई, बढ़िया बढ़िया बात बताए, बढ़िया बढ़िया बात में कौन बताए, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताए। अब क्या बढ़िया बात, खत्म। क्यों, सत्संग में शरीर बैठा था, मन नहीं बैठा था। जब सत्संग में हम मन को बैठा करके रखेंगे, शरीर तो बैठा ही है, मन ही जब बैठ जाए सत्संग में, तो थोड़े समय का सत्संग हमारे जीवन को बदल देगा। और जीवन को नहीं बदल, इसका मतलब सत्संग हमारा मात्र शरीर बैठता है, मन नहीं बैठता। और जब तक मन नहीं बैठेगा, जिंदगी भर हम सत्संग करते रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे साहब ने कहा है ना बीजक में, औंधे घड़ा नहीं जल पूरे, सीधे तो जल भरिया। घड़ा को उल्टा रख दो और नीचे से ऊपर पानी की धारा शुरू कर दो, कितना पानी जाएगा घड़ा में, एक बूंद भी नहीं जाएगा। घड़ा उल्टा रखा है, कितना भी पानी बरसे, कितना भी पानी या पानी धारा का हो, एक बूंद पानी नहीं जाएगा। और यदि घड़ा सीधा है तो एक एक बूंद पानी होता है, एक एक बूंद, 1 मिनट में या 2 मिनट 3 मिनट में आप एक एक बूंद पानी चलाते जाओ, घड़ा कभी न कभी वो घड़ा
सीधे खड़ा का मतलब क्या है? सरलता, विनम्रता और ग्रहण करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सीखने की ललक, कुछ पाने की ललक, कुछ नई बात जीवन धारण करने की जो ललक, ये सीधा खड़ा होने का। हम माने तो हम तो सारी बातें जानते हैं, और क्या सीखना है, और क्या हमें जानना है, बस बात खत्म। अब आगे का विकास होगा के लिए रुक जाए, चाहे साधु हो, चाहे गुरु हो, चाहे महंत हो, चाहे चेला हो, चाहे भगत। जो ये मान लिया कि मैं तो पूरा सीख गया, अब मुझे और सीखना क्या बाकी है, उसका विकास आगे रुक गया। ये समझना होगा हमको कि जिंदगी भर सीखने की आवश्यकता है, जिंदगी भर। ये बात अलग है कि आप जब अपने को जान लिए, जड़ और चेतन का सही बोध हो गया और समझ लिए कि जड़ अलग है, मैं चेतन अलग हूँ, जड़ की आसक्ति छोड़कर मन को अपने अपन लीन कर लिए, तो वहां तो अब सीखना नहीं, किंतु व्यवहार है ना, समाज है, नई नई समस्याएं आती रहती है, तो इसलिए उनके समाधान के लिए जिंदगी भर सीखते रहने की आवश्यकता होती है। अब किसके मुंह से कौन सी अच्छी बात निकल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होता है कि जिन्हें हम बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं, सारी ज्ञान बातें वही जानते हैं, जिन्हें छोटा कहते हैं, नया साधक कहते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताए जाते हैं, और ऐसी बातें कह जाते हैं जिन बातों तक बड़े कराने वालों की नजर जाती ही नहीं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है, मन की घुड़दौड़, मन की चंचलता, भोगों के प्रति आकर्षण, राग के प्रति आकर्षण, मन की सियासत, जीवन की गलत आदतें, इनमें से कोई दूर नहीं हो पा रहे हैं। तुम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, भले रोज सत्संग में बैठते हो, और चाहे मन की विषयासक्ति का हो, मन की गलत आदत का हो, राग रंग भोगों प्रति आकर्षण का हो, रुपया पैसा के लिए आकर्षण का हो, कुछ भी घट रहा है, इनमें से एक भी यदि थोड़ा घट रहा है ऐसा महसूस होता है। संस्कार बदल रहे हैं, मन बदल रहा है, मन की जो कुप्रवृत्तियां हैं, ये कुप्रवृत्तियां घट रही, कुप्रवृत्तियां बढ़ रही। हम ऐसी जगह बैठना बंद कर दिए जहां केवल प्रपंच की चर्चा चलती है, किंतु हम ऐसी जगह बैठना शुरू कर दिए जहां अच्छी चर्चा होती है, दूसरों के सद्गुण प्रचार का भक्ति चर्चा होती है, ज्ञान विवेक चर्चा होती है, वहां हमने बैठना शुरू कर दिया। इतना ही हो गया। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि जहां राग रंग पराई नारी की बातें, प्रपंच बातें, राजनीति की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, हमने वहां बैठना बंद कर दिया और वहां बैठना शुरू किया जहां दूसरों के सद्गुण प्रचार ज्ञान भक्ति चर्चा होती है, त्याग साधना चर्चा होती है, या अन्य और ऐसी अच्छी बात चर्चा होती है, वहां बैठना शुरू कर दिया। तुम्हारा सत्संग जीवन उतर रहा है क्योंकि वहां बैठना ही मानो सत्संग है। और ऐसा एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बैठने से नहीं होगा, रोज बैठना पड़ेगा, रोज बैठना होगा, लगातार बैठते रहना होगा, तब ये काम बनेगा, तब ऐसे जीवन में परिवर्तन आ पाएगा, ऐसे परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तो मैंने अपनी बात जो शुरू की थी
कि हम बहुत दिनों से बचपन से सत्संग करते आ रहे हैं, संतों की संगति भी करते आ रहे हैं, उनकी सेवा भक्ति भी करते आ रहे हैं, धर्म के नाम पर और बहुत कुछ करते आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मिला हमको? मैंने कहा था अगर कोई पूछे तो हम बताएंगे क्या? कोई बताने लगे स्थिति हमें होनी चाहिए ना। स्थिति तब होगी जब हमारे स्वभाव में, संस्कार में, व्यवहार में, कर्म में परिवर्तन आएगा और हर हाल में प्रसन्न रहने की कला हम सीख पाएंगे। हर हाल में एक समता, शांति रहती ना, घाटा हो जाए तो, मुनाफा हो जाए तो, अपमान हो जाए तो, सम्मान हो जाए तो, मन में संतोष बना हुआ है। किसी भी बात को लेकर के हमारा मन दुखी नहीं होता, अशांत नहीं होता, चिंतित नहीं होता, तो समझना होगा कि सत्संग जीवन उतर गया है और हम जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के लिए हमें सत्संग करने की आवश्यकता है और सत्संग में यही मिलता है, एक जीवन जीने की सीख मिलती, जीवन जीने की कला मिलती है। और जीवन जीने की कला क्या है? ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म, ऐसा आचरण, ऐसे इधर से बोलचाल, इधर से मन का सोचना विचारना कि चिंता, दुख, पीड़ा, तनाव, भय, लोभ, लालच, मन की प्रवृत्ति, ये सब घटे और सुख, संतोष, शांत, सरलता, विनम्रता, प्रसन्नता, निश्चितता, निर्भयता, समता, एकता, संतोष, ये बढ़ करके मन की शांति बनी रहे, ये जीवन की असली सफलता है। और इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हमें इसीलिए करने की आवश्यकता है। यदि हम अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आज से हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम जब सत्संग जो करेंगे तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम सत्संग करेंगे और 3 साल 4 साल के भीतर में अपने आप में बहुत बर्तन महसूस करूंगा, ऐसा संकल्प करेंगे ना तो निश्चित है हमें सफलता मिलेगी। और जिसके लिए कहा जाता है मानव जीवन का मिलना, उद्देश्य हमें मिल जाएगा। अपनी वाणी को इस समय विराम